गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। उसकी एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1 और क्लास 12 के लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहले कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर, और रिलेशन आर जो है वो ए सेट के अंदर है, ए सेट के ऊपर डिफाइंड है। और रिलेशन आर जो डिफाइंड है ए बी, A minus B is a multiple 4. A minus B is a multiple of 4 and R is equal to AB and A is equal to B. The question number 1, the solution of first देखिए। रिलेशन हमें गिवन है AB, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है कि A माइनस B जो आएगा वो 4 से डिवाइड होगा। देखिए ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है जनरली। तो अगर हम बात देखा जाए ए के लिए तो क्या आएगा, ए माइनस ए जीरो, और जीरो इज डिविजिबल बाय 4, हैज जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ए कितना आया, मतलब जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4। उसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। उसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ for every element of A, every element A belongs to A के जितने भी एलिमेंट है वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे सेट ए के। दूसरा फिर बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, अब देखिए ए बी हम आर के अंदर लेके चलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और क्या ये आ जाएगा, इसको हम बी माइनस लिख देंगे, तो यह आ जाएगा प्लस के बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। इसको क्या आ जाएगा, इसका मतलब हैंस इम्प्लाइज दैट कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, तो देन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा, हैंस आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ए बी बिलोंग्स टू आर implies that A minus B is multiple of 4, BC belongs to R. This B minus C is multiple of 4. B minus C is multiple of 4। आगे देखते हैं, अब देखिए ए माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस का बी माइनस सी। अब देखिए
ये भी डिवीजन मल्टीपल ऑफ 4, बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4, तो हैंस ए माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 हो। कैसे? देखिए 16 मल्टीपल है 4 का, और 8 भी मल्टीपल है 4 का, तो एक सम कितना आएगा 24 भी मल्टीपल होगा 4 का। तो हैंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाई दैट ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। यानी ए के जितने ये 3 एलिमेंट है वो लेके जो बनाओगे सॉल्यूशन, ये जो देखोगे आप कॉम्बिनेशन कि क्या ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड इम्प्लाई दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। उसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव, क्यों है? क्योंकि ए माइनस सी को हमने ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिखा। जब ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4, तो उनका सम भी क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 4। जैसे 16 मल्टीपल ऑफ 4, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, दोनों का सम क्या आएगा 24, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बिलोंग्स टू ए आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, हैंस प्लस दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए आर रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, सिमेट्रिक प्रूफ किया, ट्रांजिटिव प्रूफ किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Pause the video, note it down. देखिए इसमें हमें, इस क्वेश्चन में हमें सेट भी बताना है कि कौन से सेट इसके रिलेटेड होगा। सबसे पहले ए के अंदर देखिए, ए के अंदर हमारे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, साथ में 0। अब इसमें हमें देखना है कि इसको जो रिलेट करेंगे, रिलेटेड टू आर रिलेटेड टू सेट, जो सेट होगा, जो भी हमने कंडीशन देखी जो सिमेट्रिक बनेगा वो 1 3 और 5 के लिए। कैसे? 5 1 आ जाएगा एक रिलेशन, और साथ में 5 1 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, और बस यही आएगा। क्योंकि अगर हम 5 से लेंगे वो डिफरेंस 2 आएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें हमें रिलेटेड टू सेट बताना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा r इज इक्वल टू ए बी और a इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब r जो है इज इक्वल टू बी है, तो देखिए साफ साफ a बिलोंग्स टू, हमने a ले लिया, और सिंस a इज इक्वल टू a होता है, भाई कोई भी एलिमेंट अपने इक्वल तो जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन इसका मतलब क्या हुआ कि a बिलोंग्स टू r। जब r के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, r इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात, अगर हम देखा जाए तो a b बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू b। और अगर हम इसको b इज इक्वल टू a करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b a बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ, a b बिलोंग्स टू r इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू b। तो हम b इज इक्वल टू a भी तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक।
आर इज सिमेट्रिक। दूसरी बात, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर तो उसका मतलब क्या होगा, बी इज इक्वल टू सी। जब ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। किस कंडीशन से, इस कंडीशन से आर इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आर इज एन इक्वल रिलेशन, आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। जब इक्वलेंस रिलेशन है तो उसका मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वलेंस रिलेशन। अब हमें बताना सेट रिलेटेड टू आर, सेट रिलेटेड टू आर कौन सा सेट होगा भाई, 1 2 तो नहीं हो सकते, क्योंकि 1 1 2 अगर हम 1 के साथ 2 लें 3 लें नहीं हो सकता। और 1 फिजिकल नॉट इक्वल टू 2 ये तो नहीं आएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट होगा 1। कैसे भाई, इसके लिए बना लीजिए एक साथ 1 1 कर लीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव तो है ही। तो इसके अंदर जो सेट होगा रिलेटेड टू आर वो 1 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 3 4 जो भी लेंगे, क्योंकि वो कंडीशन की कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएंगी जो इसकी कंडीशन इसने बोली है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ओनली 1 ही आएगा। वो 1 का 1 के साथ ये आएगा रिलेशन, और पहली कंडीशन 1 इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी रिफ्लेक्सिव की। सिमेट्रिक की 1 1 1 इज इक्वल टू 1 1 यानी रिप्लेस करोगे यही आ जाएगा। और इसको भी अगर यही लिख के देखोगे 1 1 1 बिलोंग्स टू आर, अगर 1 1 2 बार लिखोगे बिलोंग्स टू आर तो यही का यही आ जाएगा रिपीट होकर। उसका मतलब क्या होगा कि आर इज इक्वल रिलेशन और सेट रिलेटेड टू आर इज 1। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में जो रिलेशन डिफाइन है वो सेट ए जो पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है और आर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू एक ऐसा रिलेशन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, पी की ओरिजिन से डिस्टेंस वो किसके इक्वल है, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ऐसे पॉइंट का कलेक्शन करना है जिनकी, ऐसे दो पॉइंट का कलेक्शन जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम हो। अगर हमने पी पी ले लिए, पी पी लिया तो पी पी बिलोंग्स टू आर, तो उसका मतलब क्या हो गया कि सिंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमने 3 3 पॉइंट ले लिए तो 3 की भी डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट रहेगी और जो डिस्टेंस होगी 3 की ओरिजिन से तो वो भी 3 रहेगी। तो मतलब क्या है कि सिंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि सेम since the distance of the point P from the origin is same as the distance of the same point P from the origin, same point से distance होगा तो इसलिए वो same as the distance of the same point P from the origin, क्योंकि कंडीशन ये है distance of the point P from the origin is the same as the distance of the point Q from the origin, क्योंकि P P हमारे दोनों इक्वल ही है। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। उसमें हमें बताना है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0 0। अब देखिए R के लिए सबसे पहले इक्वलेंस रिलेशन भी प्रूव करना है इसको। अगर हम P Q बिलोंग करें R को तो इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाई दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। और अगर हम इसको ऐसे लिखें implies that अगर हम इसको ऐसे लिखें द डिस्टेंस, अगर P क्यों है तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, द डिस्टेंस, ये भी तो कंडीशन है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द origin is same as the distance of the point P from the origin। तो इसका मतलब क्या जाएगा, इसका मतलब ये आया कि ये क्यों P belongs to R। तो P क्यों belongs to R, तो ये कंडीशन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो हैंस R इज सिमेट्रिक। तक समझे। अब इसको करेंगे ट्रांजिटिव प्रूफ। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और एक बात और, जब ये सिमेट्रिक, और हमने पहले क्या प्रूफ किया कि पीपी वाला प्रूफ किया था कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब प्रूफ करेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए पी क्यू बिलोंग्स टू आर, हमने क्यू एस और ले लिया, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू फ्रॉम द origin is same as the distance as from the origin। अब ध्यान से देखिए, जब P और Q की सेम डिस्टेंस है ओरिजिन से और Q और S की भी सेम डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance of S, or the distance of point S from the origin is origin। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन। तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पी एस बिलोंग्स टू आर। अब देखिए पी क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यू एस इज बिलोंग्स टू आर। तो इम्प्लाइज दैट हमने क्या प्रूव किया, दिस क्यू ये पी एस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव, और जब ट्रांजिटिव है तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस प्रूफ किया। अब हम प्रूफ करेंगे ये, मैंने कहा है कि so that the set of all points related to point P is not equal to 0 is the circle P
with origin as the center. Pause the video, note it down. देखिए इसने कहा है कि वो जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स p इज नॉट इक्वल टू 0 0, यानी p 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। विल बी दोज पॉइंट, यानी p और 0 0 के इक्वल ना है, नहीं है। विल बी द दोज पॉइंट, यानी उन पॉइंटों का कलेक्शन जिनकी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस हो। अगर हमने 0 0 को एक ओरिजिन ले लिया तो OP इजिकल टू के, यानी हमें उन पॉइंट, हमें ऐसे दूसरा पॉइंट चाहिएगा जो रिलेट्स हो P से और जिसकी डिस्टेंस हो ओरिजिन से वो K ही हो। यानी अगर हम P और Q लेंगे तो P भी O से P की डिस्टेंस वो भी K आनी चाहिए और O से Q की डिस्टेंस वो भी K आनी चाहिए, तभी वो पॉइंट Q जो है वो P से रिलेट करेगा। अगर हम R पॉइंट लेंगे तो OR भी K आना चाहिए और OP भी K। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर 0 0 का हम ओरिजिन ले रहे हैं और OP इजिकल टू K, तो हमें इस P से जो रिलेट करने वाले पॉइंट चाहिएंगे तो उनकी डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, K आनी चाहिए ओरिजिन से, क्योंकि उसने कहा है कि P और Q इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, यानी ये कह रहा है कि अगर हम ओरिजिन ले लें 0 0 को, तो ये जितने भी पॉइंट आएंगे ये सब इस 0 0 से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सर्कमफ्रेंस में पॉइंट आएंगे, इन पॉइंटों का कलेक्शन ओरिजिन से क्या जाएगा, इक्वल आएगा, और डिस्टेंस जो आएगा इक्वल आएगा, यानी पहले रिलेशन शो कर सेटिस्फाइड आएगा। और दूसरा कि अगर हम इस पॉइंट P को हमने कर लिया और इस पॉइंट P से हमारे सारे के सारे पॉइंट रिलेट करेंगे कि OP R Q S, यहाँ ऐसे ले लेंगे कि OP इजिकल टू OQ, क्यों, क्योंकि रेडियस है। इसी तरह OS भी रेडियस है। तो कंडीशन क्या थी, देखो OP इजिकल टू OQ, कंडीशन थी ना, तो इसका मतलब क्या, PQ इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या आ गया कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ए सर्कल विद सेंटर एज ओरिजिन। तो जो सेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। एंड द सर्कल, और ये जो P है, ये पॉइंट P सर्कमफ्रेंस है, और सर्कल इस पॉइंट से किससे होकर जाएगा, पास होकर जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Question number 12. So that the relation are defined in the set A of all triangle. एक A सेट है जिसके अंदर सभी ट्राइंगल्स हैं, और हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है T1 T2, ये दो ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेट करेंगे। और रिलेशन क्या है दोनों के बीच में कि T1 इज सिमिलर टू T2, यानी रिलेशन साफ साफ डिफाइन है कि T1 जो है वो सिमिलर होगा T2 के। तो देखिए, और ये हमें शो दिखाना है कि इक्वलेंस रिलेशन है, और दूसरा हमें तीन ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए ये दिखाना है कि तीनों में से कौन से ट्राइंगल रिलेट करेंगे, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे इन तीनों में से। देखिए R T1 T2, T1 is similar to T2। अब देखिए T1 is triangle, या हमने T1 ले लिया और T1 है A के अंदर, और सिंस T1 is similar to T1, मतलब अपने आप में ही सिमिलर टू इटसेल्फ, ये ट्राइंगल अपने आप ही सिमिलर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 and T1 belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ, R is reflexive, R is reflexive। दूसरा कि T1 T2, तो इम्प्लाई दैट T1 T2 belongs कर रहा है R को। इसका मतलब क्या हुआ, T1 is similar to T2।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1, तो implies that T2 T1 also belongs to R। तो देखिए T1 T2 belongs to R, तो T2 T1 भी belongs करेगा R को, तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखिए हम 3 एलिमेंट ले लिए, T1 T2 T3 जो ट्राइंगल के सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाई दैट क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2, T2 T3 implies that T2 is similar to, अब देखिए T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर है T3 के, क्या ये नहीं होगा कि T1 इज सिमिलर टू T3, इसका मतलब क्या होगा, T1 रिलेट करेगा T3 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 T2 belongs to R, T2 T3 belongs to R, और implies that T1 T3 भी belong करेंगे R को, तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज ट्रांजिटिव, R इज एन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे 3 के लिए, पहले उसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए साइड दी है T1 के लिए, ट्रायंगल T1 के लिए, ट्रायंगल T2 के लिए, ट्रायंगल T3 के लिए, और कंडीशन क्या है कि T1 T2 जो रिलेशन है वो T1 इज सिमिलर टू, ये कंडीशन है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम क्या जानते हैं कि 3/6, 4/8, 5/12 यानी इसका, तो ये सबका इक्वल 1/2 आ रहा है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन ट्राइंगल T1 and T3, ratio of corresponding sides are equal, तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 and T3, T1 is similar to T3, इसका मतलब क्या हुआ, T1 is related to T3, इसका मतलब क्या हुआ, T1 and T3 बिलोंग्स करेंगे R। तो यही हमें देखना था कि T1 और T3 में से कौन से सिमिलर होंगे, वही एक दूसरे को रिलेट करेंगे। and pause the video, note it down। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि एक प्लेन है XY, जो L है वो उन लाइन्स का कलेक्शन है। XY प्लेन में जितनी भी लाइन है, जैसे सपोज दैट ये प्लेन है, इस प्लेन में जितनी भी लाइन है उनका कलेक्शन है एक L इन सेट। R भी द रिलेशन इन L, जो R जो है L में जो रिलेशन है वो ये है कि L1 पैरेलल टू L2, यानी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, उनका कलेक्शन है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, और इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है।
और ये भी निकालना है कि y इक्वल टू 2x+4 कोई लाइन है, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी उनका हमें कलेक्शन निकालना है, यानी जो इससे रिलेट करेंगे। मतलब ये कोई लाइन है, इसके जितनी भी पैरेलल होंगी लाइन, यानी जो इससे रिलेट करेंगे वो हमें उनका कलेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन R इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखिए साफ साफ कि L1 L2 और L1 इज पैरेलल टू L2, यानी L1 L2 को रिलेट करेंगे, L1 को रिलेट करेंगे L2 कब, जब L1 पैरेलल हो गए L2 के। और हमें बाद में ये भी प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये भी बताना है कि y इक्वल टू 2x+4 की कौन सी लाइन पैरेलल होंगी, उनका हमें सेट भी बताना है। ठीक है, जब पैरेलल होंगी तो रिलेट भी करेंगे। अब L1 जो है वो L को बिलोंग कर रही है, तो एक बार देखिए L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कैसे, कोई हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन N1 है, ये अपनी ही पैरेलल होगी, तो इसका मतलब क्या होगा L1 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ R इज रिफ्लेक्सिव, दूसरी बात L1 L2 belongs to R, तो implies that L1 is parallel to L2। भाई कोई लाइन है, ये L1 है और ये L2 है, एक दूसरे के पैरेलल है। हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि L2 L1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ R इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है। दूसरी बात, अगर ये देखा जाए कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 इज पैरेलल टू L2, L2 L3 belongs to R, L2 is parallel to L3, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए ये L1, ये L2 एंड ये L3, जब L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो ऑब्वियसली L1 इज पैरेलल टू L3, तो इम्प्लाइज दैट इसका क्या हुआ कि L1 L3 से रिलेट करेगा और बिलोंग्स करेगा R को, तो ये किसका मतलब यह होगा L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, hence L1 L3 also belongs to R, तो R is transitive, जो R is transitive, hence R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब हमें क्या बताना है कि इस लाइन से रिलेट करने वाले वो लाइन जो इस लाइन को रिलेट करेंगे, यानी जो इसके लाइन के पैरेलल होंगे। तो देखिए साफ साफ मैंने क्वेश्चन नंबर 13 नहीं कराया है, वो आपको करना है। देखिए लाइन क्या है 2x+4, एक गिवन लाइन है। अब स्लोप ऑफ लाइन m is equal to 2, स्लोप ऑफ लाइन m is equal to 2। अब लाइन्स
आर बच्ची है जरा सी बच्ची। lines are parallel if lines have same slope। भाई अगर पैरेलल होंगे उनकी क्या होगी कंडीशन, सेम स्लोप होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। इसका मतलब क्या जाएगा, इस लाइन के पैरेलल, गिवन लाइन के पैरेलल क्या जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सेट ऑफ lines, the set of all line related to y is equal to 2x plus 4, यानी जो उसके पैरेलल होंगी तो आर कौन सी होंगी, y is equal to 2x plus c और फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप रियल वैल्यू यहाँ पुट करते चले जाइए तो आपको इस लाइन के पैरेलल लाइंस मिलती चली जाएंगी और उन लाइंस का कलेक्शन क्या होगा, वो एक सेट होगा जो इससे क्या होगा, इस लाइन से रिलेट करेगा। मतलब c रखते चले जाएंगे, c की वैल्यू रखते चले जाएंगे रियल वैल्यू, तो आपको वो लाइन मिलती चली जाएंगी जो इसके पैरेलल होंगी, मतलब जो इससे रिलेट होंगी, और उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा कि जो इससे रिलेट करेगा। यही हम इसमें निकालना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए इस रिलेशन में हमें बताना है कि ये रिलेशन हमें गिवन है 1 2 3 4 के ऊपर डिफाइन है, और इसमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये ऑप्शन है, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और फॉर डी कंडीशन इसकी डी ऑप्शन इज ऑरिजिन इक्विवेलेंट रिलेशन है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। देखिए सबसे पहले सेट हमने पास है 1 2 3 4, और देखिए आर वर्ब भी है, इसमें है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 4 4 3 3 एंड 3 2। अब देखिए साथ साथ 1 2, अब 1 का डबलेट है, 2 का डबलेट वो भी है, 3 का है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, यानी हर एक का डबलेट है, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 लॉग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात, अब बात देखिए ट्रांजिटिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है बट 2 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। उसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ध्यान से देखिए 1 2 2 2, तो उसका रिलेशन क्या आएगा, 1 2 ही आएगा। तीसरा 2 2 1 1 2 2 2 1, देखिए 2 2 1 1 नहीं ले सकते, 2 2 इसके साथ नहीं मिल, सबसे पहले 1 2 2 2 देखिए 1 2 ही आ जाएगा, 2 2 इसके साथ कोई तीसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा,
2 के साथ कोई दूसरा एलिमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 1 1 3 2 क्या आएगा? 1 3 आएगा, मिल गया। 1 1 यानी क्या? 4 1 1, इसके साथ दूसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा, यानी ए बी है, बी सी नहीं है, ठीक है, नहीं ले सकते। 4 4, इसके साथ भी कोई नहीं मिल रहा हमें, यानी जहाँ पर भी अगर कोई रिफ्लेक्सिव है, कोई आपका सेट रिफ्लेक्सिव की ये कंडीशन आ रही है उसके अंदर, तो वो गारंटीड ट्रांजिटिव तो जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? याद रखना कि अगर कहीं पे आपकी रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव आपने प्रूव कर दिया, वो ट्रांजिटिव तो जरूर होगा। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी सी बिलोंग्स टू आर ले हम, तो क्या आ जाएगा? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, and apply that AC belongs to R. So R is reflexive. R is reflexive. कैसे? भाई देखो, हमने ले लिए 1 2 3 ले लिए। 1 2 है, 1 2 है, तो 2 3 इसके अंदर नहीं है। अगर देखा जाए तो 1 2 है कर रहा है, 2 3 तो नहीं है। जब BC नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें BC नहीं मिल रहा है, वो तब भी हमारा ट्रांजिटिव बना रहता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव आएगा, ट्रांजिटिव आएगा, मैंने गलती से लिख दिया था। यानी ये हमें BC भी ना मिले तो वो तब भी हमारा ट्रांजिटिव बना रहेगा। ट्रांजिटिव ना होने के लिए एक ही कंडीशन है कि AB है तो BC, AB है और BC भी है तो AC नहीं होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। अब ये ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ इसके लिए BC में मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 3 नहीं है। 3 4 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ हमने ले लिया 2 3 4, 2 3 इसके अंदर है, 2 3 तो है ही नहीं, 2 3 नहीं है। देखिए 3 4, 3 4 भी नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि हम BC ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा ट्रांजिटिव बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या? R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। इस तरीके से हम चेक करते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका पेपर में। Now pause the video, note it down. देखिए ये रिलेशन R जो है वो इस तरीके डिफाइन है। R इज इक्वल टू ए बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6। उसमें देखना है कि कौन सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी, कौन सा रिलेशन R को बिलोंग करेगा, यानी कौन सा एलिमेंट R को बिलोंग करेगा। देखिए 2 4 नहीं करेगा R को, क्यों? क्योंकि सिंस 4 या जो हमारा क्या है B वो लेस देन 6 है, बट 4 जो है वो हमारा 6 से छोटा, तो ये कंडीशन तो नहीं हुई। 3 8 देखते हैं कि 3 8 8 गारंटेड 6 से बड़ा है। अब 8 क्या है? ए क्या है हमारा 3, क्योंकि रिलेशन क्या है हमारा? ए इज इक्वल टू ये है b माइनस 6, b माइनस 2। तो 3 क्या 8 माइनस 2 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 8 भी हमारा बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा R को। 6 8 को देखें, पहले 8 7 को देख लेते हैं। 8 7 8 ग्रेटर देन 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, नहीं होगा कभी भी। तो इसका मतलब क्या होगा? 8 7 भी बिलोंग नहीं करेगा R को। अगर हम बात करें 6 8 की, 8 6 से बड़ा, ग्रेटर देन, कंडीशन बैलेंस है, और 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 और 8 ही बिलोंग करेंगे R को। तो इसका मतलब क्या? राइट आंसर इज 6 है। हमारे चैप्टर की रिलेशन एंड फंक्शन की पहली एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 वो आपके लिए छोड़ा, वो आपको करना है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम फंक्शन से रिलेटेड। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू।